चौमू के पास एक गांव है निमाणा। उस गांव में हम अपने पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ गए। एक महात्मा ने बुलाया था और श्रीमद् भागवत की कथा थी और अनुष्ठान सकाम था। सकाम ऐसा था महाराज जी, एक भयंकर ब्रह्म राक्षस का उपद्रव था, उसको शांत करना था। और वो ब्रह्म राक्षस भी ऐतिहासिक था महाराज जी। आपने खूब श्रवण किया होगा त्रिवेणी वाले महाराज जी का नाम, जयपुर के पास श्री स्वामी नारायण दास जी महाराज। राजस्थान के सिद्ध संतों में उनकी गणना थी। वस्तुतः बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे। राजस्थान क्षेत्र में तो उनको भगवान के जैसा आदर लोग करते थे। उनका हमारे ऊपर भी बड़ा स्नेह था। उनके महाराज जी दादा गुरुजी थे, वो भी सिद्ध थे। उनके गुरुजी भगवान दास जी वो भी सिद्ध थे। उनके दादा गुरुजी गंगा दास जी वो भी बड़े सिद्ध थे। और परंपरा से कई पीढ़ी तक सिद्ध ही पुरुष होते आए। तो महाराज जी एक पंडित आते थे मिथिला से, बहुत बड़े विद्वान थे। तो महाराज का शरीर गुर्जर घर का था, पर संत तो किसी भी कुल के हो सकते हैं। वो दीनता उनमें बहुत थी, सिद्ध पुरुष थे। तो जब वो महाराज आते, पंडित जी आते, तो उनका बड़ा आदर करते थे, उनको प्रणाम करते थे। उनको घूमो फिरो महाराज, रहो खाओ पियो मस्त रहो, और जाते इसमें खूब भेंट विदाई उनकी करते थे। लेकिन वे ऐसे विलक्षण महापुरुष थे वो पंडित कि वो जितना उनका सम्मान करते उतना ज़्यादा वो उनको अपमानित करते थे। संत महापुरुष को जाति का नाम लेकर के, मूर्ख है, पढ़ा लिखा नहीं है, यूँ त्यों करके खाली लोगों के बीच में सिद्ध बना बैठा है, ऐसा करते। अब वो ऐसे सुनते महाराज जी जैसे कोई उनकी विरुद्धावली गा रहा हो। हंस करके कहते, पंडित जी बिल्कुल सही बात, ये जितने लोग हैं सब झूठे हैं, सच्चे आप। वाह क्या कहना, वाह 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 महाराज, वाह पंडित जी वाह, बिल्कुल ठीक है। अरे हम कहाँ साधु बन पाए, हम तो अभी अमुक ही, ऐसा बोलते थे। एक बार कुछ ज़्यादा ही उपद्रव करने लगे तो महाराज के जो शिष्य थे, सेवक थे, वो सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा अरे बहुत हो गया, सुनते सुनते कान पक गए। गुरु महाराज की सरलता की भी चरम सीमा और इस दुष्ट की दुष्टता की अभी देखते। अरे राम राम राम, ब्राह्मण के ऊपर प्रहार मत करना, कुछ अपमान नहीं करना। अरे वो कैसे कैसे बोल रहा है, सब साधुओं को गाली दे रहा है। वो महाराज जी सिद्ध पुरुष थे, उनके मुंह से निकल गया, क्या करें बेचारा पागल हो गया। बस इतना कहती वो शास्त्रों के चूड़ांत विद्वान पागल हो गए। पागल हो गए तो पागल होते होते पागल तो कहीं से कहीं भटकते हैं। इन्होंने कहा भी कि भैया उसको पकड़ लो, इलाज कराओ, लेकिन वो तो अब अभिशाप लगा था, संत का अपराध। वो महाराज जी गलता में जा करके एक पत्थर पर सिर पटक पटक करके मर गए। वहीं ब्रह्म राक्षस की होनी होगी। पढ़े लिखे तो थे। एक महात्मा उनको वो परेशान करने लगे, वो भी अनुष्ठानी संत थे। वो इतने दुखी हो गए कि रुनुकता में यमुना जी में कूद कर प्राण देने के लिए तैयार हो गए। वो ब्रह्म राक्षस प्रकट हो गया, तरह तरह के भेष बनाता था। उसने कहा मैं तो परेशान हूँ, तुमको मरने के लिए थोड़ी सता रहा हूँ, हमको इस योनि से छुड़ाओ, क्योंकि अब तीसरी पीढ़ी चल रही है। नारायण दास जी तीसरी पीढ़ी में थे। मेरे उद्धार का उपाय पूछ के आओ। वो आए महात्मा श्री नारायण दास जी महाराज के पास। महाराज हम बहुत परेशान हैं, ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने कहा भागवत से ही सब समस्या का समाधान होता है। वो आता है तुम्हारे सामने तो उसको पूछना भागवत। तो आया, फिर आया, बोले क्या पूछा? उन्होंने भागवत बताया। अब मैं भागवत किससे कराऊं? तो महाराज जी वो ब्रह्म राक्षस बोला कि वृंदावन में एक अमुक नाम के महापुरुष हैं, यदि वे भागवत सुना दें तो मेरा उद्धार हो जाए।
महाराज जी का नाम लिया उस ब्रह्म राक्षस ने। इनको भी सब पता रहता है कि हमारा उद्धार करने में कौन समर्थ है। भक्तमाली जी का नाम लिया, महाराज जी के पास संदेश भेजा कि हमारे तो प्राण चले जाए, नहीं तो आप आओ। तो हम भी महाराज जी के साथ गए। वो महात्मा महाराज जी परम अकिंचन, अब तो खूब समृद्ध हो गए वो, पर उस समय बहुत अकिंचन थे। फूस की झोपड़ी में रहते और हम लोग गए तो 2-3 किलोमीटर तो पैदल चल के वहाँ पहुँचे। पर हमारा सामान भी गुरु महाराज ने अपनी पीठ पर ले लिया। बोले पंडित जी खाली हाथ चल सकते हो कि नहीं? हमारा थैला भी अपने कंधे पर ले लिया। हम लोग वहाँ गए तो उस गांव में महाराज जी जहाँ खेत पे महात्मा भजन कर रहे थे वहाँ बिजली नहीं थी। एक कक्ष था खेत में, उसमें बाजरे की करब से उसके दरवाजे को और खिड़की को बंद, खिड़की में कोई पल्ला वल्ला नहीं थे न दरवाजे में। और ठंड का समय है, तो रात को बालू ठंडी हो जाती तो खूब ठंडी हवा चलती है। और एक बोतल में मिट्टी का तेल भरा हुआ, उसमें वो बत्ती जल रही है। जाते ही महाराज जी ने उसको तो बुझवा दिया। बोले इस कैरोसिन की गंध से देवता भाग जाएंगे, इसको बंद कर दो। अंधेरा हो गया, एक घड़ा में पानी बस, और कुछ नहीं, कोई व्यवस्था सुविधा नाम की कोई चीज़ नहीं। एक भेड़ के उनका मोटा कंबल महाराज जी के तख्त पर, और नीचे हम लोगों के लिए बाजरे की करब, ऊपर से एक पुराना सा फर्श दरी, इस पे सो जाओ। हम थोड़े हताश उदास से हुए, उनके महाराज जी कहाँ आ गए? बोले देखो भगवान की कितनी कृपा है, सब रोगों की यही दवा, मिट्टी पानी और हवा। कितनी बढ़िया मिट्टी है राजस्थान की, बढ़िया छन छन के हवा आ रही है। और सवेरे एक बार जनरेटर चल करके बोरिंग का पानी आ जाएगा, आनंद हो जाएंगे। बाल्टी में घड़ा में भर लो, काम चलाओ। और महाराज जी बोले, हमने कहा महाराज जी लाइट तो है ही नहीं। बोले लाइट नहीं है, लाइट नहीं तो आँख सबकी खराब कर दी। भगवान की करुणा कैसी है, 7-8 दिन तक नेत्रों को पूरा विश्राम मिलेगा, अंधेरे में आँखों को विश्राम मिलता है। हमने कहा महाराज जी विश्राम तो मिलेगा, हम तो विद्यार्थी हैं, हम पढ़ेंगे क्या? बोले जब लाइट नहीं थी तब लोग पढ़ते नहीं थे क्या? ऐसा है, लाइट होती तो हम बैठकर तुमको पढ़ाते हो, तुमको बैठ के पढ़ना पड़ता मर्यादा के कारण। अब ऐसा करेंगे, हम लेट के पढ़ाएंगे और तुम लेट के सुनना। जब हुंकारी देना बंद कर दोगे तो हम समझेंगे पंडित जी को नींद आ गई, हम पढ़ाना बंद कर देंगे। व्याकरण पढ़ाते थे। तो वहाँ महाराज जी कथा हुई, उस कथा में एक दैन्य की बात बता रहे हैं। एक विद्वान थे, शंकर नाम था उनका, ब्राह्मण थे, अच्छे विद्वान थे। वो पता नहीं किस विचारधारा के थे, वो आए, आकर के महाराज जी को उन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ललकारने लगे। संस्कृत में बोलने लगे, बड़ी क्लिष्ट संस्कृत, और दर्शन संबंधी कुछ प्रश्न। आपके मत में आत्मा का स्वरूप क्या है, उनका एक मुख्य प्रश्न था। तो महाराज जी ने संस्कृत में ही उनको उत्तर दिया कि हम ना तो शास्त्री हैं ना आचार्य हैं, हम तो ऐसे ही साधुओं में रहे, और साधुओं में लोग सीधे साधे होते हैं, 2-4 अक्षर कुछ बनारस में रह के पढ़ लिए थे, इसलिए लोगों ने कहा अरे विद्वान है विद्वान है विद्वान है। आपको झूठा यश सुनाई पड़ा, आप चक्कर में पड़ गए। पर आप बार बार यही प्रश्न करते हैं कि आत्मा के स्वरूप की अनुभूति, आपके मत में आत्मा का स्वरूप क्या है? तो महाराज जी बोले कि आत्मवेत्ता महापुरुष की शरणागति के बिना आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती। बस इतना कहकर मौन हो गए। और गांव के लोग ताली बजाने। ये बाबा महाराज जी स्वरूप में तो, वेशभूषा में तो एकदम सीधे साधे थे ही। अरे देव, गांव के पंडित जी ने महाराज की बोलती बंद कर दी, कुछ नहीं बोल पाए, खाली दंडोत करते रह गए। और हमको इतना मन में क्षोभ हो रहा था कि हम बच्चे हैं, कुछ पढ़े लिखे होते तो हम कहते क्या गुरु जी से बात करता, हमसे बात कर, पर हम पढ़े लिखे नहीं, हम क्या करें। इसके बाद कथा आरंभ हुई। एक दिन महात्म हुआ तो
8 घंटे महाराज जी रोज कथा कहते थे। तो पहले दिन महात्म्य के बाद दूसरे दिन 4 घंटे में जब जन्माद्यस्य यतः की चर्चा महाराज जी ने, वो पंडित जी समझ गए कि ये जिसको हम समझ रहे थे ये अनपढ़ है। भागवत पूरी जो लगा लेते हैं उनसे पहला श्लोक नहीं लगता है। 2-2, 3-3 आवृत्ति लगाने वाले लोग भी पहला श्लोक नहीं लगा पाते हैं। महाराज जी ने 4 घंटे व्याख्या की। आंख बंद करके महाराज बोलते थे। तीसरे दिन तो वो चरणों में साष्टांग पड़ गए, बोले महाराज मैंने बड़ा भारी अपराध किया आपके प्रति, आपका तिरस्कार करके। महाराज जी बोले नहीं, आप विद्वान हैं, आप तो सबका आदर ही करते हैं, वस्तुतः हम पढ़े लिखे नहीं हैं, यही कहा। बाद में वो ब्राह्मण परिवार सहित महाराज जी के शरणागत हो गया। तो जब रास्ते में आ रहे थे तो महाराज जी बोले पंडित जी आपके मन में क्या हो रहा था कि हम झगड़ा करेंगे? देखो झगड़ा करते तो घर में खीर मालपुआ जाके पाए, ये खाने को कहाँ मिलता। एक एक गमछा कपड़ा बेचारे ब्राह्मण ने दिया, थोड़ी बहुत साधु ब्राह्मणों को दक्षिणा भी दी, ऐसे विनोद में बोलते थे। इस सब से वंचित रह जाते, इसलिए कभी झगड़ा नहीं करना। हाँ, लिखा है वादो नावलंब्या, नारद जी के आज्ञा है, वाद विवाद में भक्त को नहीं पड़ना चाहिए। कहने का आशय दास का केवल इतना है कि ऐसे महापुरुषों को भी देखा। हमसे कहते थे कि हम तो मध्यमा पास करने के बाद शास्त्री की परीक्षा तो दिए नहीं, पढ़े और चले आए, और फिर आप पढ़ाते नहीं है, सब स्मृत हो गया है, ऐसा बोलते। और महाभाष्य तक कभी कोई कुछ भी पूछने आता तो बिना पुस्तक दे के बताने लग जाते। टीका की टीका उनको पता नहीं कैसे कंठस्थ थी। श्लोक ऐसे लगते विविध छंदों में जैसे उनको कंठस्थ हों, ऐसा उनका वैदुष्य था, ऐसी श्लोक रचना करते थे। और दैन्य ऐसा कि पता ही न चले कि ये पढ़े लिखे भी हैं। ये किसका प्रभाव था? कुल हियो होए चूर चूर नेक श्रवण लगाए हैं। ये जो भक्तमाल ग्रंथ का उन्होंने जीवन भर आश्रय लिया, भक्त चरित्रों का आश्रय लिया, टिप्पणी के रूप में उसको प्रकाशित किया, फिर उसके बृहद्भाष्य के रूप में प्रकाशित किया, तो भक्तों के चरित्र के अनुसंधान की ही यह दिव्य महिमा थी कि ऐसा वैदुष्य होते हुए भी उनमें अपने ज्ञान के अहंकार की गंध नहीं।